सूरज, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतने में सूरज ने कहा, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने सूरज से कहा, सूरज अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सूरज ने कहा, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो, वहाँ से गिर जाओगी। सूरज की आवाज़ सुनकर मैं होश में आ गया। सूरज उस औरत के बहुत करीब जा चुका था, और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। सूरज ने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा, तो उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और ज़ोर से चिल्लाया, सूरज। सो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस कहानी के अगले पार्ट के लिए कमेंट में आपकी राय बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।